अगर एक मानव का रुतबा नीचे गिरा है तो कौन कारण रहा है? कोई सांप या भालू कारण रहे हैं? कौन कारण रहे हैं? इंसान का रुतबा नीचे गिराने के लिए कौन कारण रहा है? ना मछली, ना कोई परिंदा। अगर 84 लाख योनियां कही जा रही हैं कि 84 लाख कि इसी प्रकार से मिलियंस ऑफ स्पीसीज, उनमें से एक भी, not even a single species is responsible for this degradation of humanity. उनमें से 84 लाख योनियों में से एक भी योनि रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंसानों के रुतबे को नीचा करने के लिए। ये इंसान खुद ही है रिस्पॉन्सिबल, ये खुद ही है। ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। अपने ही म्यार को नीचा गिराने के लिए, अपने ही रुतबे को नीचा करने के लिए खुद जिम्मेदार है। और अगर ऊंचा रुतबा मिलना है तो तब भी इसी को ही उस तरफ बढ़ना होगा, इसी को ही वैसी सोच बनानी होगी और ऐसा कर्म करना होगा। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये पैगाम और संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि इंसानों इस मूल को समझो और पकड़ो इस बात को कि वाकई ही एक धर्म की पहचान क्या होती है और आखिर वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षाएं क्या रही हैं, उन्होंने किस चीज़ को प्रोमिनेंस दी है, उसकी तरफ एकाग्र हो जाओ। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको इतना अधिक महत्ता देते हो, उससे कहीं अधिक महत्ता इस बात के ऊपर दे दो। बोलों की तरफ ध्यान दो और उसमें जो मैसेज है, जो संदेश है, उसको पकड़ो। और वाकई जब संदेश की तरफ केंद्रित हो जाओगे तो उसमें तो अमृत ही अमृत है। उसमें कोई पर भी विष नहीं है, कोई जहर नहीं है। महापुरुषों की वाणी में कोई नुकसान पहुंचाने वाला जहर है ही नहीं, अमृत ही अमृत है। अमृत इसलिए क्योंकि वो प्यार की बात कर रहे हैं, प्यार से जीना सिखा रहे हैं, प्यार पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणाएं दे रहे हैं और प्यार से जिया हुआ जीवन ही जीवन मान रहे हैं। तो प्यार तो अमृत है। सहनशीलता, विशालता, सब्र, संतोख, करुणा, दया, तो ये तो सब अमृत ही है। और मार काट और घृणा और नफरत, जलो जलाओ, मातम उजाड़ दो, मासूमों को मौत के घाट उतार दो, ये तशद्दुद, ये एक्सट्रीमिज़म, ये वायलेंस, तो ये सब इस प्रकार से एक पतन का कारण होती है। यही जहरी जहर है। केवल और केवल एक विष और जहर प्राण नहीं देता, जहर जान लेता है। तो इसलिए महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों की शिक्षाएं, वो तो अमृत हैं, वो तो प्रेरणा ही देते हैं, वो तो जीवन दान देने वाले हैं। तो इसलिए उसकी तरफ केंद्रित हो जाएं। और उसकी तरफ जो केंद्रित हो जाता है, फिर चाहे हम कहें कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये सिख है या ईसाई है, फिर उससे कोई भी सरोकार नहीं है। तो इसलिए उन गुणों से युक्त होकर जीवन के सफ़र को तय करने की ज़रूरत है। और अगर वाकई ये देन धर्म, धार्मिक नेता या धर्म को चलाने वाले ऐसी वाकई ही देन देना शुरू कर दें तो कहीं पर भी धर्म के कारण किसी शहर में कोई कर्फ्यू कभी ना लगे, कोई जले ना जलाएंगे। तो इस तरह से अगर हम इस बात को समझ जाएं और हम अपनी जगह पर इतने सजग और परिपक्व हो जाएं, इतने सजग कि इतने अवेयर हो जाएं
हम ही समझ जाएं, तो फिर कोई ऐसा विष हमारे मन में घोलने की कोशिश करेगा तो उसका असर नहीं ग्रहण करेंगे हम। वो किसी धर्म मज़हब का नेता हो, चलाने वाला हो, अगर हम ही खुद अवेयर हो गए तो फिर हम उस बहाव में नहीं बह जाएंगे। तो इसलिए किसी का असर ऐसों का ना ग्रहण करना जो हमें नफरत की ओर ले जाते हैं, तो फिर हम अपना भी बचाव करते हैं और इस मानवता को भी जिंदा रखने में और धर्म का रुतबा बुलंद करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ये रियलाइजेशन हो गई, एक सत्य को जान लिया, तो फिर हर लिहाज से हम उन्हीं नफरतों से ऊपर उठ जाते हैं। अब एक सत्य को जान लिया, फिर हमारे वो भेद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले मिट गए। इस एक सत्य को जान लिया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन वाली नफरतों के कारण मिट गए, क्योंकि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्यो सर्व थाए। तो वो कारण मिट गया, क्योंकि एक सत्य को जान लिया कि इस एक को जानना ये बहुत ज़रूरी है। ये जितना भी बाकी सब कुछ, जैसे दास ने कहा कि वो पहले वो कर्म हो, अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो सवेरा कैसे होगा। इसी प्रकार से अगर जल इस तरल पदार्थ को हम पिएंगे नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी। अगर कोई आंच नहीं देंगे तो रोटी कैसे पकेगी, सब्जी कैसे पकेगी, वो कच्ची ही रहेगी। इसी प्रकार से जब तक ये सत्य का बोध नहीं हो जाता है, तब तक हमारी वो दृष्टि नहीं बनेगी, जिस दृष्टि को हम समदृष्टि कहते हैं। फिर हम वो एक करके नहीं देख पाएंगे इस परमात्मा को। और इस प्रकार से ये एक ऐसा भाव हमारे मन का वो सुंदर बनने वाला नहीं है। तो इसीलिए महापुरुषों के यही जतन, यही प्रयास, ये कोशिशें रही हैं कि हम इस मूल को जानें कि ये मूल ही है जो सर्वत्र समाया हुआ है, कण कण में व्याप्त है, ये ज़र्रे ज़र्रे में है, कि हर ज़र्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, कि हर ज़र्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हम, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है, कि हर शय में तेरा जलवा हू बहू है, कोई फ़र्क नहीं है। उत्तर की तरफ मुख कर लूँ वही, दक्षिण की तरफ कर लूँ तो वही, पूर्व की तरफ कर लूँ तो वही, और पश्चिम की तरफ कर लूँ तो वही, कि हर ज़र्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा, कि तेरा जलवा हू बहू है। वही जो बाएं की तरफ देख रहा तो वही दूसरी तरफ भी हू बहू वही। ये नहीं कि अंतर, कि बाएं कुछ और दाएं कुछ और, किसी तरफ भी घूम जाऊं हू बहू एक जैसा ही। तो इस प्रकार से इसको इस रूप में भी देखते हैं, और नूर के रूप में जो अंश है उसको भी फिर घट घट में बसा देखते हैं, और इसलिए फिर नफरत और घृणा का कारण मिट जाता है कि घट घट देखें अलग को पूछें जात ना पात। तो इसलिए कण कण में भी और घट घट में भी ये ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए ज्ञान एक रोशनी मानी गई है, अंधकार एक अज्ञानता अंधकार माना गया है। अंधकार भ्रम पैदा करता है, अंधकार ठोकरें देता है। उजाला भ्रमों का नाश करता है और ठोकरों से बचाता है। तो इसलिए ये ज्ञान उजाला पाना, इस ज्ञान उजाले से अपने आत्मा के भी भ्रम दूर करने और मन के भी भ्रम दूर करने बड़े ज़रूरी हैं। तो इसीलिए ज्ञान की बात हो रही है कि ये ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लें और भ्रमों का नाश कर दें,
और इस प्रकार से जिनके भ्रम मिट जाते हैं, इसी ब्रह्म सत्य को जानकर वही एक सच्चे धर्म के रास्ते पे चल निकलते हैं, वही एक इंसानियत की पहचान बना लेते हैं, वही हैं जो सुंदर योगदान संसार को दे देते हैं। और उसी के कारण वातावरण में एक शुद्धता आ जाती है, वातावरण सुखद बन जाते हैं, एक चैन वाले बन जाते हैं। वरना तो घुटन ही घुटन, भय वाला वातावरण, हिंसा वाला वातावरण, एक घुटन वाला वातावरण। तो वातावरण को सुंदरता भी तभी मिलती है जब इस प्रकार की अवस्था वाले संसार में विचरण करते हैं, जो जागरूक हैं, जो जागृति वाले हैं, जो गफलत की नींद से उठ गए हैं, जो सत्य में स्थापित हो गए हैं, जो अपने असली अस्तित्व से वाकिफ हो गए हैं, वही हैं जो वातावरण को एक सुंदर रूप देने में अपने योगदान वो देने वाले बन जाते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जनों का, गुरु पीर पैगंबरों का यही कथन है कि इस बात को समझ जाओ। अक्सर सुन लेते हैं और समझते नहीं और चल निकलते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जनों की वाणी वो यही पुकार पुकार कर कहते हैं कि नहीं, हमने अहंकार नहीं करना है किसी चीज़ का, और हमने विनम्र बनकर इस जीवन के सफ़र को तय करना है। और जो वाकई ही इस प्रकार से हलीमी में जीवन जीते हैं, वो ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और दरअसल उन्हीं की ऊंचाई होती है, वरना मैं करने वाले वो हमेशा ही नीचे होके ही साबित हुए हैं। तो इसलिए किसी लिहाज से भी महापुरुषों ने ये अभिमान से ऊपर उठने की बात की है, नफरत से ऊपर उठने की बात की है, संकीर्णता से ऊपर उठने की बात की है, लोभ लालच से ऊपर उठने की बात की है, हिंसा से ऊपर उठने की बात की है। तो जितने भी ऐसे नुकसान वाले पहलू हैं, उनसे ऊपर उठने की बात की है। तो इस प्रकार से ही सभी कर पाएँ, यही एक प्रार्थना, यही शुभकामना है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से दास इजाज़त लेगा। साथ संगत जी।